दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद का मैनिफेस्टो क्या है? क्या वो जीतने के बाद करने वाले हैं? रैली कब है? क्या है पूरा माहौल? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप भीम आर्मी के चहेते हैं, आजाद समाज पार्टी के चहेते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आपको बता दें, बिहार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव, मायावती जी व तमाम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। जहां इंडिया गठबंधन बना है, वहीं एनडीए एलियंस भी बना है। लेकिन सबसे मजे की बात है कि चंद्रशेखर आजाद किसी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो आगे आपको इस वीडियो में हम बता देंगे। लेकिन आपको समझना यह है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक होकर के बिहार विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, और वहीं साथ में बहुजन समाज पार्टी 240 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी का सुनने में आया है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक्चुअल में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो आपको बताएंगे। आजाद समाज पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है बिहार में, आखिर उसका मैनिफेस्टो क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज के अगर आप चाहने वाले हैं, चंद्रशेखर आजाद को बिहार का चुनाव जीतना देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा समझिएगा। चंद्रशेखर आजाद की रणनीति क्या है, किस रणनीति के तहत वो चुनाव बिहार में जीत सकते हैं, ये बहुत जरूरी खबर है। चंद्रशेखर आजाद का जो भी मैनिफेस्टो है उसे अमेरिका का ग्रोक एआई एप्लीकेशन ने बताया है। वो खबर इतनी सटीक और बारीकी से बताता है, मेरे देखने वाले तमाम साथियों में से लगभग 50% को ग्रोक के बारे में पता ही होगा। तो आज ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद बिहार के विधानसभा चुनाव में कौन सा मैनिफेस्टो जारी करके चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं। आज सबसे बड़ी खबर है। हम पहले बात करते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद वाकई में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला जो इनका मुहिम था वो बदल गया है? क्या 100 सीटों का चुनाव जो लड़ने वाले थे वो एजेंडे ही बदल चुके हैं? क्या वही है? ये जानिए सबसे पहले। बिहार विधानसभा चुनाव आजाद समाज पार्टी काशीराम ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान कर दिया है। यानी कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का चंद्रशेखर आजाद काशीराम ने फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद काशीराम का ये बड़ा फैसला है। वहीं आजाद समाज पार्टी नाम रखे हैं अपने पार्टी का, और इससे काफी जनता में अट्रैक्टिव हो रही है पार्टी। 2020 में चंद्रशेखर आजाद ने बिहार के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर भी चुनाव लड़ने का वादा कर दिया था। तो ये तो बात की बात है, प्रेजेंट टाइम क्या कर रहे हैं वो आप जानिए। चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करता हूं, लेकिन आपको बता दें 21 जुलाई को एक बड़ी रैली है। उस रैली के बाद पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, किस पार्टी से गठबंधन होगा, क्या है पूरी जानकारी। वो 21 जुलाई को एक बड़ी रैली होगी, जिस रैली के आयोजक बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पूरा क्लियर उसी रैली में हो जाएगा। लेकिन बिहार में मैनिफेस्टो क्या है चंद्रशेखर आजाद का, किस बेसिस पर चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद बिहार में, ये जरूरी है जानना। चंद्रशेखर आजाद का मैनिफेस्टो आपके सामने शो हो रहा है। आप बताइए कि क्या ये मैनिफेस्टो एकदम चंद्रशेखर आजाद ने सही छपवाया है या गलत। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने बिहार के लोगों के लिए कहा कि सबसे पहले कि रोजगार, आर्थिक विकास बिहार के लिए बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद इस पर सख्त कदम उठाने वाले हैं। 100 सीटों पर जीत हासिल करेंगे तो बिहार में रोजगार भी पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर है। लिखते हैं कि चंद्रशेखर ने बिहार में रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी रोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर काम करेगी ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके।
आपको बता दें कि यही हाल तमाम पार्टियों का है जो चंद्रशेखर आजाद ने वादा किया है। तो डिफरेंस आखिर क्या है चंद्रशेखर और तमाम पार्टियों में? आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद उस समाज से आते हैं जिस समाज ने हमेशा संघर्ष किया है, जिस समाज ने हमेशा छुआछूत झेला है, ऊंच नीच जातिवाद झेला है। चंद्रशेखर आजाद उस समाज से आते हैं जिस समाज को कभी आर्थिक तौर पर बहुत निचले पायदान पर रखा गया है। चंद्रशेखर आजाद मजदूरों की पीड़ा समझते हैं। चंद्रशेखर आजाद दलितों, पिछड़ों, आदिवासी की, गरीबों की पीड़ा समझते हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर की ये खबरें ग्रोक ने सबके सामने जारी किया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद कानून व्यवस्था पर क्या काम करेंगे ये भी ग्रोक ने बताया है। कानून व्यवस्था को लेकर के चंद्रशेखर आजाद की ये पहल बहुत अच्छी है। लिखते हैं कि उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का वादा किया है, जिसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना शामिल है। ये बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद का अगला स्टेप शिक्षा के क्षेत्र में काम करना। चंद्रशेखर आजाद का वादा है कि बिहार की अगर 100 सीटों पर चुनाव हम जीतते हैं तो बिहार में शिक्षा का आंधी और एकदम नदी जन सैलाब बहेगा। लिखते हैं कि बिहार में शिक्षा का और स्वास्थ्य, चंद्रशेखर ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुरक्षा पर जोर दिया है। उनकी पार्टी का लक्ष्य है बिहार में बेहतर स्कूल और अस्पताल हो, खासकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। दलितों और बहुजनों के सशक्तिकरण, चंद्रशेखर आजाद ने दलितों और बहुजनों के सशक्तिकरण पर बातचीत किया है। दरअसल आपको बता दें दलित समाज आज भी सबसे निचले पायदान पर पड़ा हुआ है। उसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद बिहार में एक बड़ा ऐलान कर चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद के लिए खबर ग्रोक लिखता है, चंद्रशेखर ने दलित, पिछड़े और मुसलमान समुदाय के उत्थान के लिए विशेष ध्यान देने का वादा किया है। उनकी रणनीति में इन समुदायों को नेतृत्व और समान अवसर प्रदान करना शामिल है। गठबंधन की बात अब करते हैं। चंद्रशेखर आजाद को लेकर के तमाम अफवाहें उड़ाई जा रही है, तमाम बातें कही जा रही है कि इन पार्टियों के साथ इनका गठबंधन हो गया है, इन पार्टियों के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। कोई कहता है आरजेडी लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन करेंगे, कोई कहता है जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव किसी तरह से जीतना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। वास्तव में क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। गठबंधन और रणनीति को लेकर के उन्होंने 21 जुलाई 2025 को पटना में आयोजित पार्टी के स्थापना दिवस पर गठबंधन और चुनावी रणनीति पर अंतिम निर्णय लेने की बात कही है, जिसमें संकेत मिलता है कि वह सामाजिक न्याय के मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने कोई विशिष्ट चुनाव जीतने पर वादा स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, लेकिन उनकी पार्टी का फोकस सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर केंद्रित है। उनकी रणनीति में दलित और मुस्लिम वोटों को एकजुट करना और बिहार के 21% अनुसूचित जाति जनजाति वोट बैंक को लक्षित करना शामिल है। और अगली खबर इसमें है कि चंद्रशेखर का बिहार में गठबंधन के माहौल क्या है। आपको बता दें गठबंधन पर निर्णय लंबित है। चंद्रशेखर आजाद ने 21 तारीख को कहा है कि हम बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन के साथ चर्चा, कुछ समाचारों में संकेत मिल रहा है कि गठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और अन्य चंद्रशेखर की पार्टी को 4-5 सीट देने पर विचार कर सकती है, ताकि दलित वोटों को साधन किया जा सके और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को टक्कर दी जा सके। हालांकि यह अभी तक केवल अटकलें है और कोई पुष्टि समझौता नहीं है। महागठबंधन यानी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आरजेडी के नेता इस समय सबसे धुआंधार बैटिंग कर रहे तेजस्वी यादव। और वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी और भी तमाम नेता जिनके साथ चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन हो सकता है। ग्रोक ने बताया 4-5 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, जिससे रामविलास पासवान जी की पार्टी को टक्कर दिया जा सके। ये सबसे बड़ी आज की खबर है जो वायरल हो रही है। आपको बिहार की सारी खबरें बताते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या बिहार में हो रहा है वो भी आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।